काल चक्र महाकाल शिव के हाथों में है। दुनिया में पत्ता भी महादेव की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। अगर महादेव को याद करो तो वह आपके साथ हैं, कहीं दूर नहीं, और हर जगह पर आपके साथ आपकी रक्षा के लिए हैं। मुंबई में श्रीकांत जी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं और पिछले 25 वर्षों से इसी लाइन में हैं। उनकी जिंदगी में एक ना भूलने वाली घटना जिसे जानकर हर कोई हर हर महादेव कह उठेगा। श्रीकांत जी कहते हैं कि मैं पुणे का रहने वाला हूँ और 26 साल पहले मुंबई में आकर बस गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरी 2 लड़कियां हैं और मेरी बेटियां पढ़ाई में बहुत होशियार थी और मेरा सपना था कि मेरी बेटियां डॉक्टर बने और जिस लगन से वह पढ़ रही थी उनका डॉक्टर बनना तय था। स्कूल खत्म हुआ तो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। सब कुछ ठीक चलने लगा, मगर कुछ महीनों में मेरी बेटियां परेशान रहने लगी। पहला तो हमने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था और एक दिन आया कि उन्होंने कॉलेज जाने से मना कर दिया। जब हमने उनसे पूछा तो पहले तो वह छुपाती रही, मगर बाद में उन्होंने कहा कि एक लड़का उन्हें रोज परेशान करता आ रहा है और अपने साथियों के साथ पूरे कॉलेज में उन्हें परेशान करता आ रहा है। मैंने यह बात अपने कुछ लोगों से की और बेटियों के कॉलेज गया और उन लड़कों की शिकायत प्रिंसिपल को करी। हम कॉलेज गए और शिकायत की, मगर पता चला कि वह लड़के कॉलेज की नहीं हैं। अब कॉलेज की तरफ से सभी दरवाजे बंद थे। धीरे धीरे उन लड़कों की हरकतें बढ़ने लगी, रास्तों से कॉलेज तक और कॉलेज से धीरे धीरे कर वह हमारे घर तक पहुंच गए। हमारी बदनामी हर जगह पर होने लगी, मगर हम मिडिल क्लास लोग थे, हम कुछ भी नहीं कर पाए। पुलिस में कंप्लेन की, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। पता चला कि वह लड़का किसी अमीर आदमी की औलाद है। पैसे के दम पर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद हर रोज वह हमारे घर के सामने आकर ऊंची आवाजों में बोलते। गली मोहल्ले में बदनामी हो चुकी थी और हम अपने घर में कैद हो चुके थे। बेटियों का कॉलेज छूट चुका था। मैंने भी काम पर जाना बंद कर दिया और पिछले 2 हफ्तों से मैं और मेरा परिवार घर में कैद और परेशान था। अपने परिवार की हालत देख देख कर मेरे दिमाग पर असर हुआ और मैं बीमार रहने लगा। मेरी तरफ देख देख कर मेरी पत्नी भी परेशान रहने लगी और अब सारे रास्ते बंद थे और मुझे यही लगता था कि हमारा सारा जीवन बस अब इसी घर में कैद होकर निकल जाएगा। तभी एक दिन मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी मेरी खबरसार लेने के लिए आया। मैंने अपना सारा दुख उसे कहा और मेरी बातें सुनकर उसके मुंह से निकला कि महादेव अपने रुद्र रूप से इन सब का नाश करेंगे, वही आपकी रक्षा करेंगे। उस समय केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी। उस आदमी ने कहा कि आप ओम का जाप करते हुए दिल में एक फरियाद लेकर केदारनाथ महादेव के पास जाओ, आपका हल वही कर पाएंगे। जिस आत्मविश्वास से उसने यह बात कही थी, यह आत्मविश्वास मेरे मन में भरा और मैंने अपने परिवार के साथ केदारनाथ जाने की सोची और रातों रात हम वहां से निकल पड़े। इतना डर हमारे अंदर था कि सुबह हम अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। मुंबई से बाहर निकलकर हमने सब कुछ महादेव पर छोड़ ओम का जाप शुरू कर दिया और केदारनाथ चलना शुरू किया और आखिर केदारनाथ पहुंच भी गए। दर्शन किए और अपना दुख महादेव को बताया और जिसके बाद वापस मुंबई की तरफ आ गए, मगर डर अभी भी दिलों में था और हम फिर घर में कैद हो गए। कुछ दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकला। धीरे धीरे मेरी लड़कियां भी कॉलेज जाने लगी, मगर वह लड़का कभी भी दिखाई नहीं दिया और ना ही वह लड़का कभी कॉलेज में आया। 1 साल हो गया, सब कुछ ठीक चलता रहा। मेरी लड़कियों की पढ़ाई भी अच्छी चलती रही, कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि वह लड़का कहीं दूर चला गया हो। तभी किसी से पता चला कि वह लड़का जो आपकी लड़कियों को परेशान करता था, वह दिमागी परेशान हो चुका है। उसका बहुत इलाज करवाया, मगर कहीं बात नहीं बनी और पिछले 1 साल से वह इंग्लैंड में अपना इलाज करवा रहा है। कहते हैं कि वह लड़का एक ही बात बोलता आ रहा है कि मुझे अघोरी शमशान में ले जाएंगे, मुझे वह मार देंगे, मुझे बचा लो। यह सुनने के बाद मैं चुप सा हो गया और 2 साल बाद वह लड़का ठीक हो गया। आज भी वह लड़का अगर मेरी बेटियों के सामने आ जाए तो वह अपने आप ही रास्ता बदल लेता है। श्रीकांत जी कहते हैं कि शिव ने हमारी रक्षा की और उस लड़के को सही मार्ग दिखाया। जो लड़का पैसे के दम पर और पुलिस के डर से भी नहीं सुधरा, उसे महादेव ने मौत के डर से सीधा कर दिया और सही मार्ग दिखाया। हर हर महादेव।